अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और बहुत मज़े में हूँ। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वीडियो बना नहीं पा रही थी, वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह से मेरा व्लॉग हो गया था लेट और मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं कर रही हैं, आप व्लॉग क्यों नहीं कर रही हैं। तो बस सिर्फ इसीलिए जी, तो हम आपको बता देते हैं कि हम कहाँ आए हैं। तो दिल बहुत घबरा रहा था, घर में अच्छा नहीं लग रहा था, आशिर भी बोर हो रहा था, छुट्टियाँ भी थी। तो मैं आ गई थी आशिर को लेके वही अपने पुराने अड्डे पर अस्करी पार्क। तो हम वहाँ आ गए थे और उसके बाद यहाँ मेरी नंद की बेटियाँ थीं, दोनों बेटियाँ मैं उनके साथ आई थी आशिर को लेके। यहाँ पोलियो वाले भी खड़े हुए थे, वहाँ हमने ड्रॉप पिलाए। और हैरत अंगेज़ बात ये थी कि अस्करी में जहाँ हम बड़ी मुश्किल से आए थे, मुश्किल से क्या आए थे, बस अचानक आ गए थे शायद। तो उसका टिकट हमने लिया था 100 रुपीज़ का। पहले 60 का था, फिर 80 का हुआ, अब हो गया 100 रुपीज़ का। महंगाई के हिसाब से ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ के पैसे बढ़े तो टिकट में क्यों ना बढ़े। अच्छा जी, फिर यहाँ बच्चे करने लगे थे एंजॉय, और एंजॉय करते करते ये आपको इतना खूबसूरत सा हॉर्स नज़र आ रहा होगा। यहाँ बैठे पिक्चर्स ली और फिर बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया और उनके साथ हम भी एंजॉय कर रहे थे। तो ये थी मैं, और मैं आपको कैसी लग रही थी ये भी मुझे बताइएगा। मेरी पिकनिक पॉइंट कैसा लग रहा था ये भी बताइएगा। और ये इतने खूबसूरत स्टार्स बने हुए थे, स्टार्स पर उन्होंने लाइटिंग की हुई थी, बहुत खूबसूरत। ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया था अस्करी वालों ने, ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ भी हम लोगों ने खूब सारी पिक्चर्स ली। तो आगे चलते हुए हमने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत हार्ट बना हुआ था और 2 बेंचेस रखी हुई थी। शायद इन्होंने ये इसीलिए रखी थी यहाँ, ताकि यहाँ पिक्चर्स बना सके या शुगर मेले के लिए, या फिर बस अच्छी लग रही थी। और फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और जो ही हम अंदर एंटर हुए तो आशिर की तो बस इंतहा ही नहीं थी खुशी की। फिर हमें आगे नज़र आई है ये, इसको क्या कहते हैं, मैं भूल गई हूँ इसका नाम। अच्छा जी, फिर हम आगे गए तो बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगे हुए थे। आवाज़ मेरी बहुत ख़राब हो रही है, मैं इसलिए वॉइस ओवर नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी आवाज़ ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे गले का मसला रहता है। अच्छा, जब मैं पहले आई थी तो इस वाले झूले में बैठी थी मैं, और फिर बच्चों ने ज़िद करी कि कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ लिया था हमने फ्रेंच फ्राइज़, और देखते ही देखते रात होने लगी थी तो बच्चों ने ज़िद करी नहीं थी खाने पीने के लिए कुछ। तो हमने लिया था फ्रेंच फ्राइज़ ली थी, छोले दही बड़े लिए थे और कोल्ड ड्रिंक्स ली थी, बर्गर लिए थे। और सोचा कि चलो आज घर से तो कुछ बना के नहीं लेके जा रहे, क्योंकि अचानक ही ऐसे ही बैठे बैठे मूड हो गया था कि भाई चलते हैं कहीं घूमने के लिए बच्चों की ज़िद पे। तो फिर यहाँ बन रहे थे दही बड़े। ये किस तरह बन रहे थे ये तो मैं आप लोगों को कम्प्लीटली दिखा नहीं पाई थी, लेकिन बन रहे थे तो आप लोगों को मैंने सोचा कि वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। फिर ये फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो गए थे तो बच्चे वो एंजॉय कर रहे थे मैं भी उनके साथ एंजॉय कर रही थी। और आशिर को मैं यही कह रही थी कि भाई तुम ना खाओ, क्योंकि आशिर की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस इसी चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखा जा रहा था। जैसे अंदर दाखिल हुए थे तो बच्चों को खाने पीने की लग गई थी, तो बस उनको खिलाने पिलाने में वक्त ज़ाया हो गया। थोड़ा सा ज़ाया क्या हो गया, खाना पीना कुछ था नहीं, बस पैसे ही बर्बाद करवाने थे अपनी माओ के। जूस लेके बैठे हुए और जूस पी रहे हैं और चिप्स मैं एंजॉय कर रही हूँ। इसी तरह दूसरी माओ का भी यही हाल था, बस ज़िद कर ली थी और लिया कुछ नहीं, खाया कुछ नहीं, भागने दौड़ने में पूरा वक्त निकाल दिया। और ये बनकर आ गए थे दही बड़े, तो यहाँ कर रहे थे दही बड़े भी इंजॉय, और दही बड़े भी बहुत मज़े के थे, टेस्टी थे।
लग नहीं रहा था कि इतने मज़े के होंगे, लेकिन बहुत मज़े के थे और सफाई से बने हुए थे। ऐसा नहीं था कि कोई गंदगी से बने हुए थे, बहुत सफाई से बने हुए थे। फिर हमने सोचा कि चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे बच्चों ने क्या क्या करना है, क्या क्या खेलना है, क्या क्या कूदना है। आशिर साहब बहुत ज़िद कर रहे थे, बहुत सारे झूलों में बैठना है, बहुत सारे झूलों में एंजॉय करना है। आशिर साहब का जूस का डब्बा कब तक चलेगा और कब तक ख़त्म होगा ये मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन बस कई घंटों से वो वही पीने में लगे हुए थे। और यहाँ था कुछ हॉरर, जिसे भूत बंगला कहा जा रहा था, तो गए तो नहीं भाई, डर लग रहा था बच्चों को, इसलिए वहाँ भेजा नहीं। फिर रात भर सोते नहीं हैं और यही कहते रहते हैं कि वो भूत हमारे ख्वाब में आ गया है, और चीखे मार मार के हमें भी डराते हैं। इसलिए भाई हमने वहाँ तोड़ने जाने नहीं दिया और सोचा कि जो कुछ बच्चे जो एंजॉय कर सकते हैं सिर्फ वही चीज़ें इन लोगों को दिखाई जाए, ज़्यादा पैसा बर्बाद ना किया जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था। फिर ये थोड़े से हमने देखी कि कौन कौन सी राइड्स थी यहाँ पर, सब लेकिन खाली पड़ी हुई थी। बस कुछ ही झूले थे जो चल रहे थे, कुछ ही राइड्स थी जो चल रही थी, और बाकी सब तो ऐसा लग रहा था कि बंजर पड़ी हुई। रश तो था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, और बस एंजॉय कर रहे थे बच्चे। और मैं भी बस एंजॉय करने के लिए लेकर आई थी कि बस खेलना कूदना और बस घर आ जाना, यही सोच के हम लोग गए थे। तो आशिर ने यहाँ कुछ चीज़ें ख़रीदने का सोचा था कि भाई मम्मा मुझे टॉयज़ दिलाइए। अब मैं यही सोच रही थी कि इसे टॉयज़ दिला दूँगी, लेकिन वो घर जाने तक रहेगा नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि चलो इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, जो ये मांग रहा है वो इसे दिला दूँ। तो कुछ एक अजीब सी चीज़ थी, पता नहीं क्या था, जिसमें लाइटें जल रही थी, और वो आसमान पे जब उछाला जाता था, जब वो आसमान पे उछाला जा रहा था तो उसमें ये हो रहा था कि लाइटें जल रही थी और उड़ रहा था शायद वो आसमान पे। जोड़लीज़ थी, जोड़लीज़ भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये जोड़लीज़ थी और महंगी तो थी, लेकिन ख़रीदा कुछ भी नहीं, सिर्फ देख ही रहे थे। और फिर देखने के बाद सोचा कि कुछ ख़रीद लेना चाहिए, लेकिन जेब ने इजाज़त नहीं दी। और फिर हम यही सोच के गए थे कि हम तो भाई बच्चों को घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस रखा। कुछ इयररिंग्स थे, कुछ चेन्स थी, कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छी अच्छी भी थी। और देख के दिल भी चाह रहा था कि ले लिया जाए, लेकिन इरादा हमने अपना मुनक़ता कर दिया कि नहीं, हमने नहीं लेनी है चीज़ें, और बस घर जाना है, बच्चों को खिलाना है, एंजॉय करवाना है, और फिर इसके बाद हमें घर जाना है। हम यही सोचते रहे। और फिर आशिर ये देखें, ये जो ख़रीदा था ना, ये इससे एंजॉय कर रहा था। ये इसी तरह से इसमें रबड़ फंसा के, कुछ रबर बैंड टाइप था वो उसमें लगा के और उड़ा रहे थे आसमान पे और उसको बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ ये भी हम आपको दिखाते चलेंगे आगे आगे, आप देखिए क्या होता है क्या। और इन बच्चों ने हमारी कहाँ तक बैंड बजाई है। फिर ये टिकट ले लिया था 300 रुपये का, और ये थी बम्पर कार। बम्पर कार में आशिर ने मुझे भी बिठाया और ख़ुद भी बैठे, और ऐसा अंधाधुंध गाड़ी चल रही थी, और ऐसे ठपाठप हमारे पैर ज़ख्मी हो रहे थे कि हम नहीं जानते। और बस आशिर जो थे वो कुछ भी नहीं देख रहे थे, ना आगे ना पीछे, ना कुछ, ना दाएं ना बाएं, बस कुछ नहीं, बस वो यही सोच रहे थे कि हम इसी चीज़ को एंजॉय करेंगे और अच्छे से 300 रुपये वसूल कर लें। तो वो धड़ाधड़ गाड़ी पे गाड़ी मारे जा रहे थे, और मैं ये देख के हैरान हो रही थी कि आशिर को हो क्या गया है भाई, आज इनमें इतनी तवानाई आ गई है कि वो छोड़ ही नहीं रहे कुछ भी, और बस वो धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि बस किसी न किसी तरीके से मैं इस वक्त को ज़ाया ना करूं और अच्छे से एंजॉय कर लूँ। और मैं चीखे जा रही थी कि आशिर हल्के चला लें, गाड़ी लग रही है, पैर पे लग रही है, लेकिन आशिर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, और वो बस लगे हुए थे। और अपने आप को बचाते हुए बस मैं आवाज़ें ही लगाती जा रही थी, कि आवाज़ें ही लगाती जा रही थी कि बस कर दो, बस कर दो, अब बस कर दो, लेकिन नहीं सुन रहे थे। और अच्छे से बम्पर कार को एंजॉय किया। 4 मिनट गाड़ी का टिकट था,
और इस कार में सिर्फ 4 मिनट ही उन्होंने राइड की थी। उसके बाद हम आ गए थे वापस। फिर ये 150 का टिकट लिया था मेरी नंद की बेटी के लिए, क्योंकि उन्हें भी जाना था, थोड़ा सा एंजॉय करना था, और उनके मतलब कि यहाँ राइड्स नहीं थी और जो थी वो उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तो हमने यहाँ इनको टिकट ले लिया था कि भाई तुम यहाँ एंजॉय कर लो और यहाँ अच्छे से घूम फिर लो। यहाँ टाइमिंग ज़्यादा थी, मेरे ख़्याल से आधे घंटे की टाइमिंग थी और इसमें इन्होंने अच्छे से एंजॉय कर लिया था। ये फॉल्स पड़ी हुई थी कुछ मैं तो फिर आशिर को देखने के लिए आ गई थी, वही सिर्फ एंजॉय कर रही थी अपने बच्चे के साथ, मेरी नंद की बेटी। और उसने तो खैर एंजॉय कर लिया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अंदर मौजूद थी और उसे अच्छा खासा मज़ा भी आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं आशिर की भी ख़बर लूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने फिर अपनी नंद की बेटी बिनेश को आवाज़ दी और मैंने कहा भाई तुम कैमरा पकड़ो, जहाँ तक मैं पकड़ सकती थी मैंने काम कर लिया, अब बाकी की वीडियो तुम खुद बनाओ, क्योंकि मैं अपने बेटे को देख लूँ वो कहाँ से कहाँ चले गए और क्या क्या कर रहे हैं। तो मुझे ये देखना भी ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे जगहों पर हम इन्हें अकेला छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि एंजॉय के साथ साथ आजकल भी हालात ऐसे ही हैं और बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसका भी खौफ था। बस अल्लाह ताला सबकी औलादों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबकी ममता को ठंडक दे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा भाई, तो ये बच्ची बहुत अच्छे से एंजॉय करी थी, इसका नाम था मंतशा। और ये देखेंगे वो बच्चे से एंजॉय कर रही है भाई, इसको बहुत मज़ा आ रहा था। और ज़ाहिर है बच्चे जब खुश हो रहे होते हैं तो माएँ ज़्यादा एंजॉय कर रही होती हैं, कि जब बच्चे खुश हो रहे होते हैं तो माँ इसलिए एंजॉय कर रही होती है कि उनके बच्चे खुश हो रहे हैं। तो इस तरह से एंजॉय कर रहे थे, मज़ा भी आ रहा था, इसको देख के खुशी भी हो रही थी। और जब आशिर छोटा था तो वो भी इसी तरह एंजॉय करता था। अब वो बड़ी बड़ी फरमाइशें करने लगे, पहले छोटी छोटी फरमाइशों पर भी खुश हो जाते थे, उनकी फरमाइशें पूरी भी कर दी जाती थी, अभी भी कर दी जाती हैं, लेकिन अब थोड़ा ख़याल किया जाता है कि वो फरमाइशें ना करें जिसमें कुछ ख़तरात हो, क्योंकि वो ख़तरे वाली बातें ज़्यादा करने लगे हैं ना, अब बड़े हो रहे हैं इसलिए। जी जनाब, तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अस्करी पार्क में किस तरह एंजॉय किया, क्या क्या किया वहाँ और किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब आप लोगों को दिखाया। लेकिन बस बच्चों को घुमाने फिराने के लिए एक बस एंजॉयमेंट की छोटी सी जगह है, वहाँ चले गए और एंजॉय कर लिया, बस यही कह सकते हैं, लेकिन कुछ ख़ास मज़ा नहीं किया। मैं यहाँ दूसरी मरतबा आई हूँ, पहली वीडियो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी। तो घर के करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए यहाँ आ जाते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादा नहीं आते। इस बार तो हमसे दूसरी दफ़ा ही आए थे और ज़्यादातर हमारे इलाके के जो लोग हैं ना वो लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि राइड्स भी हैं, पार्क भी है, इसलिए गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आवाज़ आप लोग को ठीक से नहीं आ रही होगी, कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मेरी बात आप लोग समझ लें कि मैं कह क्या रही हूँ और मेरे व्लॉग को अच्छे से एंजॉय कर लें। जी, एंजॉय करने के बाद आशिर साहब बहुत थक गए थे और उन्होंने ज़मीन पर ही धरना दे दिया था कि अब मुझसे चला नहीं जा रहा है मम्मा, क्योंकि इनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी, इसलिए भी मैं थोड़ा सा इनको लेकर आ गई थी सैर व तफरी के लिए। तो फिर अब इन्होंने कह दिया था कि आप अस्करी पार्क को कह दें बाय बाय और अब हम यहाँ से चलते हैं घर। चला बिल्कुल नहीं जा रहा था, मुझसे कह रहे थे कि गोद में लें और मुझे चले, लेकिन मुझसे ज़ाहिर है मैं तो गोद में नहीं ले सकती थी, मुझसे नहीं उठाया जा रहा था। तो फिर हमने घर की तरफ अपने आप का अपना रुख किया और हम निकल पड़े वापसी के रास्ते पे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग और हमने इस व्लॉग को कैसे एंजॉय किया ये भी आप लोग के साथ शेयर किया है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा और मेरे साथ आप लोगों ने कहाँ कहाँ एंजॉय किया, कैसा लगा आप लोगों को, मज़ा आया नहीं आया। अस्करी पार्क मैंने आप लोग को पूरा घुमा दिया, ठीक है जी, पूरा दिखा दिया मैंने आपको अस्करी पार्क, और वहाँ हमने किस तरह एंजॉय किया ये भी आपको दिखा दिया। तो आप लोग भी आइए और आप लोग भी एंजॉय कीजिए।
अब हम जा रहे थे बाहर और हम निकल चुके थे। ये देखिए दोनों दोस्त कैसे मिल के चल रहे हैं, जैसे मिल के लड़ रहे थे, जैसे मिल के खेल रहे थे, इसी तरह एक दूसरे के साथी बने हुए। क्योंकि आशु को जिससे चला नहीं जा रहा था तो उन्होंने सहारा दे दिया था ईज़ान ने कि भाई चलो दोस्त, मेरे कंधे का सहारा लो और चलते चले जाओ। जाते जाते आप लोगों से ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।